हेलो दोस्तों, एक समय की बात है। लखीमपुर खीरी के एक छोटे से गांव में दो बच्चे रहते थे। उन दोनों बच्चों की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। जो भी काम करते थे साथ में करते थे। धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब वो दोनों एक स्कूल में पढ़ने जाने लगे। दोनों बच्चे एक ही एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे और उनकी क्लास में दो लड़की भी पढ़ने आती थी। उसमें से एक लड़की का नाम नीता और दूसरी का नाम सुनीता था। नीता सुनीता में नीता बड़ी बहन थी। दोनों बहनें एक साथ स्कूल आया करती थी। नीता नीता और सुनीता उस गांव के मुखिया की बेटी थी। वो दोनों लड़के, जिनका नाम जय और विजय था, सभी बच्चे अभी तक 10th क्लास में आ चुके थे। अब वो जय और विजय उन दोनों लड़कियों को देखते तो उनको कुछ देर देखते ही रहते थे। इस प्रकार से वो जब क्लास में जाते जाते तो वो दोनों अब पढ़ाई भी सही नहीं कर रहे थे। देखते ही देखते एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है और वो दोनों लड़कियां के पीछे पड़े थे। एक दिन उनमें से एक लड़की की दोस्त, जिसका नाम स्वाति था, वह उन दोनों लड़कों को, उन दोनों बहनों को देखते देख लेती है और वह उन दोनों बहनों को बता देती है। और अब जब वो भी निकलती थी तो वो देखती थी कि वे दोनों लड़के उनके इंतजार में बैठे हैं। अब वो लड़की डेली यही करने लगी थी। जब भी निकलती तो वो देखती थी कि वे दोनों लड़के उनके इंतज़ार में बैठे हैं। अब वो लड़की डेली यही करने लगी थी। जब भी निकलती तो उनको देखती। इसी प्रकार से पेपर और अब वो लड़की स्कूल नहीं आती थी। अब दोनों लड़के जय और विजय बहुत ही उदास रहने लगे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और दोनों लड़कों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन वो दिख गई और अपने घर से बाजार जा रही थी। तब जय भागकर उनके पास पास गया और बोला, आप लोग इतने दिन से कहाँ थी? लड़की कुछ नहीं बोलती है और चली जाती है और जय उदास होकर वापस आ गया। दूसरे दिन फिर वही लड़की जा रही थी तो फिर जय ने पूछा, तुम कहाँ थी? आज फिर लड़की ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मुस्कान देकर चली गई। और अब जय खुश हो गया था कि लड़की ने मुस्कान दी। अब वो डेली वहाँ पर आने जाने लगे और वो दोनों लड़की भी वहाँ पर आने लगती हैं। और जब उन चारों में कुछ दूरी से बात होने लगी, कुछ दिन के बाद वो एक दूसरे को अच्छी तरह जान गए थे और अब उनकी दूरी प्यार में बदलने लगी। कुछ दिनों में सभी लड़के और लड़की एक दूसरे के प्यार में डूब गए। अब वो चोरी चोरी एक दूसरे से मिलने लगे और रोमांस करने लगे। कुछ दिनों बाद मुखिया जी को इस बात की खबर हो जाती है तो मुखिया जी ने उन दोनों लड़कियों की शादी उन दोनों लड़कों से करा देते हैं। देखते ही देखते नीता प्रेग्नेंट हो जाती है। उधर नीता और विजय एक दूसरे से शादी के बाद लड़ने झगड़ने लगे। एक दिन ने कुछ पैसे विजय की बैग से ले लेती है और बाजार जाती है और वापस आकर देखती है कि विजय बहुत ही उदास। यह देखकर भी अनीता विजय से कुछ नहीं बोली और ना ही बात की कि वह यह सब कुछ देख ना सका और उसने अपने को चाकू मार लिया और किसी को भी ना बोला। कुछ समय के बाद उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों तक अनीता अपने माँ बाप के घर जाकर रहती है और कुछ दिनों के बाद वो दूसरी शादी कर लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें क्या सीखने को मिलता है? कमेंट बॉक्स में अपनी सोच को ज़रूर लिखें। धन्यवाद।